में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चे ज्वाइन कर लिए। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीज सिखा दिया? अभी तक मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक का टेबल, 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा समझा दिया और आपको लिखना कैसे लिखा जाता है और ये भी आपको मैंने सिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा याद भी हो गया होगा और उनको ये भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा लिखते हैं। आगे समझ में? अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, देखो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। अगर आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आई जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। आ गया है ना? चलो अभी पता चलेगा कितना आपको आया। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। चलो इस होमवर्क को डिस्कस करेंगे और इस होमवर्क को डिस्कस करने के साथ साथ मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा लिख लिया और याद कर लिया। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 दिया गया आपको 12 इंटू 4, 12 चौका कितना होगा? ठीक है, जल्दी बता सर बच्चे कितना होगा? आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन 60, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा ऑप्शन 52 और चौथा ऑप्शन 48। 12 चौका कितना होगा? 48। चलो किस प्रकार, चलो देख लेते हैं। 12 चौका 48, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है सही है। ऑप्शन के साथ उत्तर देना है सारे बच्चों को, ऑप्शन के साथ उत्तर देना है, ताकि आप ऑप्शन के साथ उत्तर देंगे तो आपको इससे आदत रहेगा कि हाँ किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 14 नवा कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 117, दूसरा ऑप्शन 126, तीसरा ऑप्शन 112 और चौथा ऑप्शन 136। चलो जल्द से इसका उत्तर दीजिए। चलो अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर मैं यहाँ का टेबल 14 का टेबल मैं भूल गया। तो चलो मैं बता दूं उसका तरीका क्या है। अगर आप कहीं भी टेबल भूलते हैं उसका तरीका क्या है, उसका तरीका मैंने आपको सिखाया था। चलो देखते हैं। 14 नवा आपने भूल गया, मान लीजिए आपने टेबल भूल गया, तब क्या कीजिएगा? 14 को लिखिएगा आप 10 प्लस 4। 14 क्या लिखिएगा आप? 10 प्लस 4 गुने 9। 10 प्लस 4 गुने 9, और 9 को क्या कीजिएगा? एक बार 10 से गुना, 9 क्या कीजिएगा? एक बार 4 से गुना, है ना? चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 गुने 9 जोड़ 4 गुने 9। तो इस प्रकार ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 10 9 90 जोड़ 9 चौका 36। इस प्रकार ये क्या आएगा? देखिए 9 3 12 मतलब 126। यानी अगर कहीं भी अगर आप पहाड़ा भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। कहीं भी पहाड़ा भूल जाते हैं तब वो क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। यानी इसका उत्तर कौन सा सही है? इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। आगे समझ में? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में टाइप करो। आगे समझ में? चलो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 13 सत्य कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन 117, दूसरा 91, तीसरा 104 और चौथा 78। 13 सत्य कितना होता है? जल्दी आंसर बच्चे। अगर पहाड़ा भूलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कीजिए। पहाड़ा नहीं भूलते हैं, आपको याद है 13 सत्य कितना होगा? 91। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब कि आपको याद है, बहुत बढ़िया। 13 सत्य 91। ठीक उसी प्रकार 15 तिया कितना होता है बच्चे? 15 तिया कितना होता है? चलिए मान लीजिए मैं 15 तिया भूल गया। मान लेते हैं कि मैं 15 तिया भूल गया, 15 का पहाड़ा भूल गया। तो हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। मैं क्या करूंगा? 15 को लिख दूंगा 10 प्लस 5। मैं क्या करूंगा? 10 प्लस 5 गुने 3। 10 प्लस 5 गुने 3। अब क्या करूंगा? 3 को एक बार 10 से, 3 को मैं एक बार 5 से। इस प्रकार क्या होगा? ये होगा 10 गुने 3 जोड़ 5 गुने 3, है ना? ये हो जाएगा आपको 10 तिहाई 30 जोड़ 5 तिहाई 15। यहाँ से जाएगा आपके पास 45। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? 45। 15 तिया कितना होगा? 15 तिया हो जाएगा 45। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे नहीं समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न जो कि इस क्वेश्चन का सबसे आसान सवाल है, 11 छक्के कितना होता है? जल्द से इसका उत्तर दीजिए आप लोग। 11 छक्के कितना होता है? बहुत ही आसान सवाल। इस पेज का सबसे आसान सवाल यही है, 11 छक्के कितना होता है? 66 होता है।
ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? सभी बच्चे करेंगे। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे कोशिश क्या कीजिए कि आप लोग बाबू जल्दी से जल्दी ज्वाइन किया करो, ठीक है ना? चलो, यहां तक मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था 1 से लेकर 15 तक का टेबल, और 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा संबंधित आपको ये मैंने प्रश्न दिया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों ने 1 से लेकर 15 तक पहाड़ा याद कर लिया होगा और ये प्रश्न बना भी लिए होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा। इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक का, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा सीखा था, तो उसका उपयोग करके 11 से लेकर 15 तक का पहाड़ा सीखा। ठीक उसी प्रकार हम लोग अब क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा का ही उपयोग करके हम लोग 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा लिखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका सभी बच्चों को आता है, वो कौन सा तरीका है? सबसे पहला वो तरीका है 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 50। ये कैसे आया? देखो, पहला तरीका आपको यह है कि 16 का जब हम एक बार जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा, 16 का जब हम 2 बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 32 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 16 का जब हम 3 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 16 को जब हम 3 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 48 प्राप्त होगा, है ना। चलो, ठीक उसी प्रकार जब 16 को हम 4 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 16 को जब हम 4 बार जोड़ेंगे तो हमें 64 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार जब 16 को हम 5 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 80 प्राप्त होगा। 16 को हम 5 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 80 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये तो हमने पहला मेथड सीख लिया था। अब आई बात, ये बात, अब आई ये बात, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही वो बच्चा क्या करेगा? क्लास को लीव करेगा, क्लास को लीव करेगा और फिर से क्लास को ज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलो, यहां तो हो गया। अब देखो, ये तो था आपका पहला मेथड, जो कि थोड़ा सा बड़ा मेथड हो गया। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि 16 दहा का 160, तो इसके लिए बताइए सर बच्चे कितना बार हमको 16 को ऐड करना पड़ेगा? जल्दी बताइए सर बच्चे, इसके लिए हमको 16 को कितना बार ऐड करना पड़ेगा? इसके लिए 16 को हमें, जल्दी बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में, 10 बार ऐड करना पड़ेगा, तो हमें 160 मिलेगा। तब 16 को हम लोग 10 बार ऐड करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। 16 को हम लोग 10 बार ऐड करेंगे तो हमें बहुत ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसी सब से बचने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करते हैं। इसी सब से बचने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या होगा तो देख लेते हैं। चलो चलो देख लेते हैं। देखो, 16 कम 16, 16 दिन 32 होते हैं। मान लीजिए 16 चौका मैं भूल गया, क्या होता है? चलिए देखते हैं 16 चौका मैं भूल गया क्या होगा। तो देखिए 16 गुने 4, और फिर मैं क्या करूंगा? 16 का लिखूंगा। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 को मैं लिख सकता हूँ 10 जोड़ 6 गुने 4। 16 को मैं लिख सकता हूँ 10 जोड़ 6 गुने 4, और 4 को एक बार 10 से गुना और 4 को एक बार 6 से गुना। तो इस प्रकार ये क्या होगा? ये हो जाएगा 10 गुने 4 जोड़ 6 गुने 4। तो यहाँ से हो जाएगा 10 चौका 40 जोड़ 6 चौका 24, तो ये आ जाएगा 64, यानी 16 चौका 64 आ गया ना। चलो, यानी आप कहीं भी पहाड़ा भूलते हो, आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। ठीक उसी प्रकार हमारे 16 चक 96, अब 16 सत्ते मैं भूल गया तो मैं क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। 16 गुने 7 में भूल गया तो मैं क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। वो क्या होता है? देखो, 16 को मैं लिख दूंगा 10 प्लस 6 गुने 7, है ना। अब क्या करूंगा? चलो गुना करता हूँ। 7 को एक बार 10 से और 7 को एक बार 6 से, ये हो जाएगा आपके पास 10 सत्ते 70 जोड़ 7 छक 42, ये हो जाएगा 7 4 11 112, 7 4 11 112, यानी 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। आगे समझ में? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। अब जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। 16 चक 96, 16 सत्ते 112। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। आगे समझ में आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे ना, बहुत बढ़िया। चलो, और आपको यहां तक समझ में आ गया। चलो, ठीक इसी प्रकार जैसे कि हम लोग 16 का पहाड़ा लिखा,
ठीक उसी प्रकार हम लोग 17 का भी पहाड़ा लिखेंगे। देखो कैसे करेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक 102। अब देखिए मान लीजिए कि हमको 17 छक 102 हमको याद नहीं, मान लीजिए हमको 17 छक्के नहीं याद है, हम क्या करेंगे, 17 छक्के हमको नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। 17 को लिख देंगे हम लोग 10 प्लस 7, क्या लिख देंगे 10 प्लस 7 गुने 6, है ना। अब क्या करेंगे बताओ सर बच्चे, अब इसको हम गुना करते हैं, एक बार 6 को 10 से, एक बार 6 को 7 से, तो इस प्रकार क्या आएगा, इस प्रकार आ जाएगा 6 गुने 6, 7 गुने 6, ये हो जाएगा 10 छक्के 60 जोड़ 7 छक 42। अब जोड़िए तो ये हो जाएगा आपके पास 102। इसका मतलब 17 छक्के कितना होता है, 102 होता है। 17 छक्के कितना होता है, 102 होता है ना। अब उसी प्रकार मान लीजिए 17 नवा भूल गए, उसी प्रकार मान लीजिए जब 17 नवा भूल गए तो आप क्या कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कीजिए। तो जल्दी बताइए सर बच्चे चार्ट बॉक्स में कि 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए सर बच्चे कि हम 17 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में कि हम 17 को क्या लिख सकते हैं। सही बच्चे बताएंगे कि हम 17 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 7। बहुत बढ़िया, 17 को लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 7, है ना। चलो बहुत बढ़िया, गुने 9। अब क्या करेंगे हम लोग इसको गुना करेंगे, एक बार 9 को 10 से, फिर 9 को 7 से, तो क्या होगा 10 गुने 9 जोड़ 7 गुने 9। चलो बहुत बढ़िया। अब चलो 10 नवा 90 जोड़ 9 सते 63, ये क्या होगा 153, है ना। कितना होगा 153, तो 17 नवा 153, 17 दहा के 170। आगे समझ में, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। देखो इस प्रकार से आप 17 का पहाड़ा लिख सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए 17 17 भूल गए, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कीजिए, 17 8 भूल गए, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कीजिए, लेकिन आपको इसी तरह से पहाड़ा निकालना है। क्योंकि अगर हम 17 को 8 बार जोड़ेंगे हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। जो ये मेथड हम लगा रहे हैं, जो प्रोसेस लगा रहे हैं, जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे बताओ क्या आप लोग 18 19 20 का भी इसी प्रकार लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो चैट बॉक्स में टाइप करो, और सारे बच्चे 18 19 20 का लिख सकते हो तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, लिख सकते हैं ना। चलो एक मैं लिख देता हूँ। चलो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90। अब 18 छक्के में भूल गया, या 18 छक्के चलिए मान लीजिए हमको याद है 160, अब मान लीजिए 18 सत्ते में भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, 18 सत्ते में क्या करूंगा, भूल गया तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से जल्दी लिखूंगा 18 को लिखूंगा 10 प्लस 8 गुने 7, है ना। 10 प्लस 8 गुने 7। अब मैं क्या करता हूँ, गुना करता हूँ 10 को 7 से, फिर 7 को 8 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुने 7 जोड़ 8 गुने 7, तो ये हो जाएगा 10 सत्ते 70 जोड़ 10। सभी बच्चों को, अगर सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। जिन जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, जिनको नहीं दिख रही है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। दिख रही है ना, बहुत नहीं, मतलब सबको दिख रही है। हाँ देखिए, चलिए 8 सत्ते 56। अब क्या करेंगे, हमको उसको जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 126। कितना आएगा 126, यानी 18 सत्ते कितना होता है 126। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम कहीं भी, अगर हम लोग को नहीं समझ में आएगा, कि नहीं याद होगा कहीं भी हमें कि 18 का पहाड़ा कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताइए 18 नवा कितना होता है, सही बच्चे बताएंगे। सिर्फ ठीक उसी प्रकार 18 नवा कितना होता है, सही बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। ठीक उसी प्रकार कि 18 नवा कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 18 नवा कितना होता है, जल्दी बताइए सर बच्चे। तो 18 को लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 8, बहुत बढ़िया, गुने 9। ठीक है, मान लीजिए बोलते फिर क्या करेंगे, 9 को 10 से, फिर 9 को 8 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 10 नवा 90 जोड़ 8 नवा 72। इस प्रकार जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा, 162 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कितना हो जाएगा कुल, ये हो जाएगा हमारे पास 162। तो 18 नवा 162।
162, 18 नवा 162। आगे समझ में। चलो ठीक उसी प्रकार 18 दहिया 180, 18 दहिया 180। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चे आसानी से 16, 17, 18, 19, 20 का पहाड़ा लिख सकते हैं। 16, 17, 18, 19 का पहाड़ा लिख सकते हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो जल्दी जल्दी पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है ना। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 19 का 20 का ही पहाड़ा लिख लोगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार में 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा, 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों 16 से लेकर 20 तक का पहाड़ा आसानी से लिख सकते हैं। अब रही बात की, मान लीजिए कि हम 19 नाइंजा में भूल गया कि मुझे किस प्रकार से 19 नाइंजा 171 आएगा, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। देखो 19 नाइन जब मैं भूल गया तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या करूंगा, 19 को लिखूंगा 10 प्लस 9 है ना, गुने 9। अब क्या करूंगा, इसे गुना करूंगा 9 को एक बार 10 से, 9 को एक बार 9 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 9 जोड़ 9 इंटू 9, और यहाँ से जगह पर 10 नवा 90 जोड़ 9 81, और ये हो जाएगा आपके पास, चलिए 1 8 8 16 1 17 171, ये हो जाएगा आपके पास 171। 19 नंजा हो जाएगा 171। यहाँ देखिए 171 आ जाएगा। जल्दी से आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और एस टाइप कीजिए, उसके बाद जल्दी से आप 16 से लेकर 20 तक का टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्रिपल एस टाइप कीजिए, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। जल्दी से लीजिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट, 16 से लेकर 20 तक का टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो ले लिया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें 16 से 20 तक का पहाड़ा लिखना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाना है और आसानी से लिख लेना है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने वहां तक समझ लिया है, 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा समझ लिया है, तो आपको आपके स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है 16 गुने 4, 16 चौका कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला 48, दूसरा 64, तीसरा 68 और चौथा 72। बताइए क्या होगा, कितना होगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64, ऑप्शन बी जो है सही है ना। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन 17 17 कितना होगा, आपके पास 4 ऑप्शन, पहला 136, दूसरा 126, तीसरा 112 और चौथा 119। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 136, 126, 112, 119, 17 17। चले मान लीजिए मैं भूल गया, 17 17 में भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड प्रयोग करूंगा। 17 इंटू 7 क्या प्रयोग करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। ठीक है, 17 को लिखूंगा 10 प्लस 7 जोड़ 7। अब देखो गुना करते हैं, एक बार 7 को 10 से, एक बार 7 को 7 से, ये होगा आपके पास देखो 10 गुने 7 जोड़ 7 गुने 7, और यहाँ से जगह 10 सत्ते 70 जोड़ 7 सत्ते 49। अब इसको जोड़ते हैं, देखो 9 7 4 11, कितना जगह 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। और बहुत बच्चों ने इसका उत्तर सही भी दिया था, बहुत दुनिया बहुत। चलो ठीक उसी प्रकार बताओ सारे बच्चे कि 19 25 कितना होता है, 19 25 कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन 95, 85, 90, 105। 19 25 कितना होता है, 95 होता है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 18 नवा कितना होता है, 18 नवा कितना होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, पहला 152, 162, 144, 126। 18 नवा कितना होता है, बहुत ही आसान सवाल है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड का प्रयोग कीजिए और इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है, कितना होता है 18 नवा 162। चलो अब सबसे आसान सवाल, इस पेज का सबसे आसान सवाल 20 कितना होता है, सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सबसे आसान सवाल है 20 कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन, पहला 180, दूसरा 140, तीसरा 160 और चौथा 120। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना होता है
160, 8 दूनी 16 और एक 0, 160। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद मान लीजिए कि मैं 18 छक्के भूल गया, मान लीजिए कि मैं 18 छक्के भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। 18 को लिखूंगा मैं 10 प्लस 8, क्या लिखूंगा, 18 को 10 प्लस 8 गुने 6। अब क्या करूंगा, गुना करता हूँ, 6 को एक बार 10 से, 6 को एक बार 8 से, ये हो जाएगा 10 गुने 6 जोड़ 8 गुने 6। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 10 सके 60 और 8 छक 48। तो 60 और 48 108, कितना होगा 108, यानी 18 छक्के 108। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है ना। अगर आप कहीं भी भूलते हो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करो, आप नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार सही भी जुटाएंगे, 17 25 कितना होगा, सही भी जुटाएंगे, 17 25 कितना होगा, चार ऑप्शन, पहला 105, 95, 85, 80। 17 25 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, 17 25 85। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है ना। ठीक उसी प्रकार 16 नंबर कितना होता है, जल्दी बताइए सर बच्चे, 16 नंबर कितना होता है। आपके पास चार ऑप्शन, 162, 126, 144, 112। 16 नंबर कितना होता है, 162, 126, 144, 112। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना होता है 144, ठीक है। अगर आप कहीं भी भूलते हो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार आपको कहीं भी भूलना, आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड का प्रयोग करना है। तब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 8 में, प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि 7 गुने 19, 19 गुने 7, 7 गुने 19 कितना होगा, ठीक है। और आपको इस प्रश्न को उत्तर देना है पोल सेक्शन में जाकर, आपको इस प्रश्न को उत्तर देना कहाँ है, पोल सेक्शन में जाकर देना है प्रश्न के उत्तर, ठीक है। जल्दी से दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। देखो चलो एक हिंट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ध्यान दो। देखो 3 गुने 4 कितना होता है 12, उसी प्रकार 4 गुने 3 भी क्या होगा 12। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 3 गुने 4 बराबर होगा 4 गुने 3 का। सेम वही प्रकार 7 गुने 19 लिखा है, इसको आप 19 गुने 7 भी लिख सकते हो, दोनों बराबर ही होंगे, दोनों बराबर ही होंगे। अगर ना समझ में, 7 का टेबल 19 बार पढ़ो या 7 का पारा 19 बार पढ़ो या 19 का पारा 7 बार पढ़ो, बात बराबर है। चलो ठीक है, प्रश्न संख्या 8 जल्द से इस प्रश्न को उत्तर दो, कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है ना। जल्दी कीजिए इसका उत्तर आप लोग। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को उत्तर देना अनिवार्य है। जब तक अगर आप उत्तर नहीं देते हो पोल सेक्शन में, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत कम है। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं देते हो तब तक आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। तो कोशिश क्या करो कि आप लोग पोल सेक्शन में उत्तर दिया करो, ठीक है। चलो लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, जल्दी से जल्दी उत्तर करेंगे। सारे बच्चों को उत्तर करना है, कहां करना है आपको उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर। पोल सेक्शन कैसे आता है, आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में देखिए 3 बिंदु दिखेगा, उस 3 बिंदु पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक कीजिए, आपको पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो वहां पे पोल पे जाके आपको उत्तर कर देना है, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया है, जल्दी से इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं हम लोग। देखो 7 गुने 19 बोलिए, 19 गुने 7 बात बराबर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो तो 19 को लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 9 गुने 7,
आप क्या करेंगे 7 से गुना करते हैं, 7 को एक बार 10 से गुना, 7 को एक बार 9 से गुना, ये हो जाएगा 10 गुने 7 जोड़ 9 गुने 60। अब यहाँ से जगह 10 सत्ते 70 जोड़ 9 सत्ते 63। अब इसको जोड़ते हैं तो 3 7 6 13, कितना हो जाएगा 133, यानी अनएक्सेप्टेड कितना होता है 133। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है ना। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सही बच्चों को करना है, जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है आपको। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। चलो जिस प्रकार हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा सीखा है कि किस प्रकार से बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड बनाते हैं, तो अगर हमको 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद हो गया है और हमको 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद हो गया है, तो ठीक उसी प्रकार हम लोग 25 का भी पहाड़ा बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए हमें पता है 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौका 100, 25 बच्चे में भूल गया। मैं क्या किया 25 बच्चे में भूल गया, तो मुझे अभी पता चला कि मैं 1 से लेकर 20 तक मुझे पहाड़ा याद हो गया है, तो मैं क्या करूंगा उसी का उपयोग करूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा उसी का उपयोग करूंगा। चलो देखते हैं, मैं 25 को लिख दूंगा 20 प्लस 5। मैं क्या लिख दूंगा 25 को 20 प्लस 5। अब देखते हैं क्या करेंगे, अब देखते हैं 5 को एक बार 20 के साथ, 5 को एक बार 5 को एक बार 20 के साथ और 5 को एक बार 5 के साथ, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 5 जोड़ 5 गुने 5, यहाँ से जगह 20 पचे 100 जोड़ 50 25, तो कितना जगह ये आ जाएगा 125। तो 25 बचे कितना होगा 25 बचे 125। आगे समझ में। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि 25 छके 150, 25 सत्तर 75, 25 200, 25 नवा में भूल गया, मैं बोलूंगी 25 नवा में भूल गया, तो मैं क्या करूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड लगाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाऊंगा। 25 को क्या लिखूंगा जल्दी बताइए बच्चे चैट बॉक्स में। 25 को मैं क्या लिखूंगा जल्दी बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में। 25 को मैं क्या लिखूंगा, सभी बच्चों को बताना है कि मैं 25 को क्या लिखूंगा। 10 प्लस 5 तो 15 होता है, हमें 25 का लिखना है, ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया बोलते हैं। हम क्या लिखेंगे 25 को लिखेंगे 20 जोड़ 5 गुने 9, है ना। चलो अब क्या करेंगे, एक बार 9 को 20 से, एक बार 9 को 5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 गुने 9 जोड़ 5 गुने 9, तो यहाँ से जगह 20 नवा 180 और 5 नवा 45। तब जोड़ते हैं इसको, ये हो गया 5 8 4 12 और 1 1 2 225। तो इस प्रकार 20 नवा कितना होता है 225 और 20 दहिया 250। तो इस प्रकार से आपको 20 के ऊपर किसी भी संख्या का टेबल लिखना है, किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखना है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। 20 से ऊपर किसी भी संख्या का अगर पहाड़ा लिखना है तो आप इस प्रकार से पहाड़ा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। चलो अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल तरीका है आपको पहाड़ा लिखने का। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड आता है तो आप किसी भी संख्या का पहाड़ा लिख सकते हो, है ना। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर करो। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो। इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। आपका 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर अभी तक नहीं दिया जल्द से उत्तर करेंगे। 25 सत्ते कितना होता है। अगर आप भूल पा रहे हैं तब क्या कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कीजिए और इसका उत्तर निकाल लीजिए। सभी बच्चों को उत्तर देना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हैं तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो कोशिश किया कीजिए कि सही बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर दे, है ना। चलो लास्ट 1 मिनट।
लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। चलो जल्दी जल्दी, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया जल्द से उत्तर करेंगे 10 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं। बहुत बच्चों ने उत्तर किया। जिन बच्चों ने नहीं किया जल्दी से इसका उत्तर कर दीजिए। देखो 25 सत्ते कितना होता है। चलो मान लो कि मैं भूल गया तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका पहाड़ा भूल गया, मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करूंगा। 25 को लिखूंगा 20 जोड़ 5 गुने 7, है ना। अब क्या करूंगा, चलो 7 से गुना करता हूँ। 7 को एक बार 20 से, 7 को एक बार 5 से, ये हो जाएगा 20 गुने 7 जोड़ 5 गुने 7, और यहां से हो जाएगा 20 सत्ते 140 और 7 पचे 35, 175, 175। यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। यानी ऑप्शन सी जो होगा मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो होगा मेरा सही उत्तर होगा। जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, है ना। चलो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अब हम लोग आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो कोई बच्चा जो है क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, और कोई बच्चा जब तक मैं ना बोलूं कि चैट बॉक्स में आपको लिखना है तब तक आपको लिखना नहीं। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान करना चाहिए, स्क्रीन पे रहना चाहिए, जो भी मैं पढ़ाऊं उस पर ध्यान रहना चाहिए सही बच्चों का। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक है कि ऐसी संख्याओं को गुना करना जिनके अंत में शून्य आते हैं। कि मतलब मान लीजिए बहुत सारे संख्या हो जिनके अंत में शून्य आते हैं, तो उनको हम लोग कैसे गुना करते हैं। जैसे कि 8 गुने 10 हो गया, 17 गुने 20 हो गया, 150 गुने 70 हो गया, 1300 गुने 40 हो गया। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग किस प्रकार से गुना करते हैं। तो चलो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ, मैं आपको आसान सा ट्रिक सिखाता हूँ। उसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है, हमेशा उसी का पालन करना है, और आप आसानी से इस प्रकार के सवाल को बना सकते हो। तो सभी बच्चों को ध्यान देना कहाँ पे, स्क्रीन पे। ठीक है, चलो एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 8 गुने 10 से, है ना। चलो 8 गुने 10, बताओ सर बच्चे कितना होगा, चैट बॉक्स में बताइए सर बच्चे कितना होगा। 8 गुने 10 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 8 गुने 10 कितना मिलेगा, 8 के टेबल 80। चलिए, तो आपने क्या कंसेप्ट लगाया होगा, आपने 8 का टेबल 10 बार पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा 80, है ना। यहाँ पे हो गया 80। और चलो मैं जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। मैं ये सिखाने जा रहा हूं कि कभी भी अगर कोई भी संख्या गुना होता है उसमें जितनी भी शून्य, ध्यान से सुनिएगा सर बच्चे, कोई भी दो संख्या गुना होता है उसमें, कोई भी संख्या दो संख्या गुना होता है उसमें जितनी भी शून्य होती है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। इसमें कितनी शून्य है, इसमें एक शून्य, एक शून्य को मैंने लिख लिया। कितनी शून्य कितने जीरो है, एक जीरो, मैंने एक जीरो को लिख लिया। बचा हुआ अंक कौन कौन सा है, बचा हुआ अंक जो है एक है 8 और दूसरा है 1, इनको मैं गुना करूंगा। तो 8 गुने 1 कितना होगा, 8 होगा। मतलब 8 में जब 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 8 ही आएगा। समझ में आ गया। चलो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट होगा तो क्या करेंगे, चलो एक दूसरा प्रश्न जल्दी समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, देखिए जल्दी से। दूसरा प्रश्न है 8 गुने 100 क्या होगा। 8 गुने 100 कितना वजन लेते हैं सब बच्चे, 8 गुने 100 कितना वजन लेते हैं सब बच्चे, 8 गुने 100 कितना वजन लेते हैं सब बच्चे। देखो बहुत ही आसान है, कितना जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो, तो 2 जीरो मैं यहाँ पे नीचे लिख लूंगा। बचा हुआ अंक कौन कौन सा है, अंक एक 8 और एक क्या है 1, तो 8 है कम 8, 8 हो गया, मतलब 800। समझ में, देखो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक उसी प्रकार देखो, चलो तीसरा मेथड सीख लेते हैं। तीसरा मेथड है 8 गुने 200। अब बताओ कितना होगा,
अब बताओ सर बच्चे कितना होगा, 8 गुने 200 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। देखो यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो, एक जीरो एक जीरो, दो जीरो को नीचे लिख लेंगे। चलो बचा हुआ अंक कौन कौन सा है, बचा हुआ अंक हो गया एक 8 और दूसरा अंक क्या है 2, 8 दूनी 16 यानी 1600 हो गया, है ना। चलो ध्यान से, गलत मत कीजिए आप लोग, गलत मत कीजिए, ध्यान से कीजिए। चलो ठीक उसी प्रकार चलो दूसरा देख लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे 80 गुने 10, अब बताओ कितना होगा, 80 गुने 10 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, 80 गुने 10 कितना होगा, जल्दी बताइए सब बच्चे। 8। देखो क्या करना है, देखो जीरो गिनो, एक जीरो दो जीरो, दो जीरो मैं नीचे लिख दिया, दो जीरो लिख दिया। अब बचा हुआ अंक कौन कौन सा, एक अंक है 8 और दूसरा अंक है 1, तो 8 है कम 8, 800 हो गया, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 गुने 200, जल्दी बताओ कितना होगा, 80 गुने 200। देखो कितने, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, कितना जीरो हुआ, तीन जीरो, कितना जीरो हुआ, तीन जीरो, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, एक 8 और यहाँ पे क्या है 2, कौन कौन सा अंक है, एक 8 है एक 2 है, तो 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक उसी प्रकार चलो आगे देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे 17 गुने 300, जल्दी बताओ सर बच्चे कितना होगा, जल्दी बताओ सर बच्चे कितना होगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, पहले जीरो काउंट करो, एक जीरो दो जीरो, दो जीरो लिख लो यहाँ पे। बचा हुआ अंक कौन कौन सा है, तो एक अंक है 17 और दूसरा है 3, तो 17 तिया 51, तो 51 लिख दो, 5100 हो गया। देखो कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है और कितना आसानी से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो कुछ अब इससे भी हम लोग थोड़ा सा भारी भारी सीख लेते हैं, थोड़ा सा कठिन कठिन प्रश्न सीख लेते हैं, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो अगला प्रश्न क्या करते हैं, अगला प्रश्न है 1200 गुने 300, अब बताओ चार बॉक्स में बताओ कितना होगा, 1200 गुने 300, सही बताएंगे चार बॉक्स में। चलो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, देखो एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो, चार जीरो मैं लिख दूंगा पहले ऐसे ही, चार जीरो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो बचा हुआ अंक कौन कौन सा है, तो एक अंक है 12 और दूसरा अंक क्या है 3, तो 12 तिहाई 36, तो ये हो जाएगा 3,60,000। देखो कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है। चलो ठीक उसी प्रकार 180 गुने 500, जल्दी बताओ सर बच्चे कितना होगा, 180 गुने 500, देखो बहुत ही आसान है, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, तीन जीरो मैंने लिख दिया। चलो आगे क्या होता है, बचा हुआ अंक कौन कौन सा है, बचा हुआ अंक एक 18 और एक क्या है 5, तो 18 पच्चीस कितना होता है, 18 पच्चीस होता है 90, ये हो गया 90,000, है ना। देखो कितना आसान तरीका से मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं, चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। 140 जोड़ 5,000, 140 गुने 5,000, बताओ सर बच्चे कितना होगा, 140 गुने 5,000, बताओ कितना होगा सर बच्चे बताएंगे। तो पहले काउंट करते हैं, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो, चार जीरो में बैठा देता हूँ, देखो चार जीरो मैंने बैठा दिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अंक काउंट करो, अंक कौन है, एक है 14 और एक है 14 और एक अगला क्या है, अगला है 5, ये गया 14 और ये गया 5, तो 14 पच्चे 70, 14 पच्चे 70 यानी 7 लाख। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गए हैं, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गए हैं तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। आपको चैट बॉक्स में डबल राइट अप करना, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं तो आगे समझ में ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन के उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है ना। चलो आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। सभी बच्चों को समझ में आएगा, देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न क्या है, 1800 गुने 80, आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर जाके पोल सेक्शन में दीजिए आप लोग।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, आराम से अब इसको कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर दीजिए। मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। देखो कितना जीरो है, 1 0 2 0 3 0, 3 जीरो बिठा दिए। बाकी कौन कौन सा अंक है, एक अंक है 18 और दूसरा क्या है 8। इन दोनों को गुना करके देखेंगे कितना आ रहा है। चलो इतना हिंट काफी है। लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1 मिनट। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जल्दी करेंगे, इसका उत्तर करेंगे। इतना हिंट काफी है। 3 जीरो था, मैंने 3 जीरो उतार दिया है। बचा हुआ 18 और 8 इसको गुना करना है, देखेंगे क्या आता है गुना करने पे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। जल्दी सभी बच्चों को उत्तर करना अनिवार्य है। अगर जिन बच्चों का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं आ रहा है, उन बच्चों का अटेंडेंस लगने में परेशानी हो सकती है। जिन बच्चों का पोल सेक्शन में उत्तर नहीं आ रहा है, उन बच्चों का अटेंडेंस लगने में परेशानी हो सकती है। ध्यान देंगे सर बच्चे। चलो लास्ट 5 सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले देखते हैं कितने बच्चे जो है पोल सेक्शन में उत्तर कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कीजिए। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो 3 जीरो था, मैंने 3 जीरो उतार दिया। अब बच्चा 18 गुने 8। 18 गुने 8 क्या होता है, 144 होता है। क्या होता है, 144 होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 144 रख दूंगा। अब देखता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें 2 ही जीरो है, गलत हो गया। ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें 26 होगा नहीं। ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट करो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट करो। जल्द से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। जल्द कीजिए आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। चलो, और आज की क्लास का आपका होमवर्क है जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में ट्रिपल एस टाइप करना है। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में ट्रिपल एस टाइप करो। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपकी आज की कक्षा का होमवर्क है। उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चे जल्दी जल्दी होमवर्क बना लेंगे और अगली कक्षा में होमवर्क बनाकर आएंगे। ठीक है, चलो आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है, आप वाई टाइप करके जा सकते हो।